हेलो द चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ धन्यवाद, मैं भी अच्छा हूं। पूछने के लिए बहुत धन्यवाद बेटा। मैं बहुत अच्छा हूं, बिल्कुल आप ही की तरह। तो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत बोला सर, वेलकमिंग यू एट विद्या ई प्लेटफॉर्म with a very beautiful poetry of today's that belongs to your first flight book, and the name of the poetry is Animals, जानवर। But my dear friend, यहां पर जानवरों का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या फीलिंग्स है, उसके बारे में जिक्र किया गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इन्होंने तो पोएट्री लिख दी थी, एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं। क्लियर है? चलिए। हाँ, इनका मेरे पास कल फोन आया था वॉल्ट विटमैन का। इन्होंने मुझे कहा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आप प्लीज पोएट्री पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा ओके सर। तो करें स्टार्ट। आइए समरी की बात करते हैं। आप देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। इसमें क्या करा गया है? मैन वर्सेस एनिमल्स, इन दोनों के बीच का अंतर बताया गया है कि व्हाट आर ऑल द एक्ट्स डन बाय वी पीपल एंड व्हाट आर द एक्ट्स डन बाय एनिमल्स। यहां पर मैंने मैन लिखा है तो डज नॉट मीन यहां पर सिर्फ मेल्स इंक्लूड है। मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो गर्ल्स, बॉयज, लेडीज, जेंटलमैन, पूरा ओवरऑल ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड है। वर्सेस किया गया है। तो विटमैन जो इनके पोइट है, उन्होंने कंपेयर करा। वो कंपेयर करते हैं क्या? मैन को एनिमल्स से। ऐसा क्या रहा होगा कि ये नौबत आ गई, इंसानों को जानवरों से, जानवरों को इंसानों से कंपेयर किया जा रहा है। तो देखते हैं जीत किसकी होगी। विटमैन जी फाइंड करते हैं क्या कि जो हम लोग हैं ना, लैक्स, कमी, चूक रहे हैं मैनी वर्च्यूज। देखिए आपको पेन और नोटबुक के साथ रेडी रहना है, क्योंकि इसमें कुछ नए वर्ड्स आने वाले। जैसे कि पहला वर्ड आ गया आपका वर्च्यू। ठीक है, तो फटाफट से अपनी नोटबुक खोलिए और पेन निकालिए, इसका मतलब लिखते हैं। मैं वेट कर रहा हूं। तो आइए जरा इसका मतलब लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? बिहेवियर शोइंग हाई मोरल वैल्यूज। इसका मतलब लिख लीजिए आप। वर्च्यूज का मतलब क्या है? एक तरह का बिहेवियर जो क्या दिखा रहा है? मोरल वैल्यूज दिखा रहा है, बता रहा है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ये बता रहा है। और ये वैल्यूज, ये क्वालिटीज किसके पास है? ये एनिमल्स के पास है। ये किसके पास है बेटा? एनिमल्स के पास है। हम इंसान लोग तो एक दूसरे से नफरत या फिर धोखा दे सकते हैं, एनिमल कभी धोखा नहीं देगा, वो आपका सगा ही रहेगा। कहने के तौर पे अगर आपने एक डॉग पाला हुआ है तो वो आपका बहुत ही ज्यादा पेट है, बहुत ज्यादा पालतू है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, और उसका आपको लेके कोई स्वार्थ, कोई मतलब नहीं है। ही जस्ट लव्स यू। पोइट यहां पर क्या डिजायर करते हैं, क्या इच्छा करते हैं कि मैं एक ऐसा टाइम आए कि मैं एनिमल्स के बीच में रहना शुरू कर दूं। मेरे चारों तरफ इंसान ना हो, मेरे चारों तरफ एनिमल्स हो। क्यों? क्योंकि ना एनिमल्स के बारे में क्या बताया गया है, वो बहुत काम होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं एनिमल्स की। वो इंसानों की तरह भीड़ में भागते नहीं रहते, वो काफी काम होते हैं और काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको पता है कि उनके पास क्या क्या अपनी क्वालिटीज है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए इसी बात से मैं आपको एक बात सुनाता हूं, छोटी सी बात है। मेरा मन कर जाता है आपसे बात करने का, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं एनिमल की, बात करते चलो आओ।
अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, सबसे लंबा एनिमल अगर मैं कहूं तो जिराफ है। अग्री और नॉट? तो जिराफ की क्या क्वालिटी है? वो लंबा है। बड़ा कौन है? मैं बात कर सकता हूं हाथी की, एलिफेंट की, काफी विशाल होता है वो। ये क्वालिटी है, मैं बहुत बड़ा हूं, वो कह रहा है मैं बहुत लंबा हूं, जिराफ। और अगर मैं बात करूं चालाक किस्म के जानवर की, वो लोमड़ी होती है। बचपन में पढ़ा होगा आपने, अंगूर खट्टे थे, तो लोमड़ी क्या कहेगी? मैं बहुत चालाक हूं, मेरे अंदर एक क्वालिटी है। अच्छा जी। चीता क्या कहेगा? मैं तो बहुत फुर्तीला हूं, मैं तो बहुत लंबी छलांग मारता हूं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, ये मेरी क्वालिटी है। लेकिन मेरे दोस्त, इन सब जानवरों में से जंगल का राजा कोई भी नहीं है। अब जंगल का राजा सबको पता है, सबको पता है वो कौन है, आपको भी पता है। ना वो जिराफ है, ना वो एलिफेंट है, ना वो लोमड़ी है, और ना ही वो चीता है। तो पूछा गया कि भाई तुम्हें, शेर से पूछा गया जो जंगल का राजा है, क्वालिटीज तो हमारे अंदर है, और जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो आपके पास नहीं है। ना तो तुम फुर्तीले हो, हां शेर काफी सुस्त किस्म का एक जानवर होता है, ना तुम फुर्तीले हो, ना तुम हाथी की तरह बड़े हो, ना तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो, और ना ही तुम जिराफ की तरह लंबे हो। तुम्हें राजा क्यों बोला गया? क्योंकि सारे के सारे गुण तो हमारे अंदर है, राजा तुम्हें क्यों बोला गया? शेर का रिप्लाई सुनिए, मुझे राजा इसलिए बोला गया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं। बात समझ में आई नहीं आई? भाई तुम लोमड़ी हो, तुम लोमड़ी अपने आप को लोमड़ी बोलेगी ना, चालाक बोल देगी, जिराफ लंबू बोल देगा, हाथी विशाल बोल देगा, चीता फुर्तीला बोल देगा, लेकिन शेर क्या बोलेगा? भाई मेरा नाम राजा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, और राजा राजा होता है। बात समझ में आई आपको? आपने ठान लिया आज कि मैं टॉपर हूं, तो बेटा आप टॉपर ही हो, जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी। क्लियर है? लगना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, लगाइए अपने आप को, फॉलो करिए, गेट इन द पॉइंट और नॉट, बढ़े आगे। चलिए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम भी राजा ही हो? आइए बेटा, दे ऑल आर वेल कंटेंटेड। अगेन एक न्यू वर्ड है, मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए, सो दैट ये वर्ड हम पे कहीं छूटे ना। पहले आप लिख लीजिए इसका, कंटेंटेड। और इसका मतलब क्या है बेटा? सेटिस्फैक्शन। इनको पता है कब करना है, क्या करना है, कौन सा शिकार कब मिलेगा, कहां मिलेगा, पेट भर जाएगा, सेटिस्फैक्शन है इनके पास। इनके पास फैमिली का प्रेशर नहीं है, इनको पैसा नहीं कमाना, इनको करियर नहीं बनाना, इनको पढ़ाई नहीं करनी जानवरों को, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिकार मिल जाएगा। हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, घास फूस खा लेंगे, मांस खा लेंगे, जिंदा रहेंगे, कुछ प्रेशर नहीं है। समझ रहे हो? आईटी नहीं करना, डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, जो चल रहा है चलते रहने दो। तभी इसमें क्या बोला गया? काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। हमें अपना भरोसा है, हम जिस काम के लिए यहां पर आए हैं हम वो कर लेंगे। क्लियर है? बंदर को पता है वो पेड़ के ऊपर तक जाके कुछ ना कुछ फल खा ही लेगा, कॉन्फिडेंस है उसका ये, और वो बहुत काम है, उसको ये टेंशन नहीं कि कहां मिलेगा फल, पता है उसको, सब पता है। क्लियर? दे डू नॉट स्वेट एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम वी आर सराउंडेड बाय कंप्लेंट्स, कभी कहा की कंप्लेंट, कभी कहा की कंप्लेंट, स्कूल में पीटीएम की कंप्लेंट, घर में पेरेंट्स की कंप्लेंट, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तू खेलता बहुत है। हर जगह क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, है ना? तो वो हमारी तरह भागते फिर नहीं फिरते, स्वेट नहीं करते, ठीक है? और ना ही उनकी कोई लाइफ को लेके कंप्लेंट होती है। जो चल रहा है चलने दो। और उनके पास सबसे अच्छी चीज क्या नहीं होती? मेनिया नहीं होता। मेनिया क्या है मैं आपको बता देता हूं बेटा, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए एक वर्ड निकला क्या? मेनिया का मतलब देखो, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मेंटल इलनेस,
ये क्या होती है आपको पता होगा। दूसरा इसका नाम कह सकते हो, उसके भाई का नाम क्या कह सकते हो आप, डिप्रेशन। टारगेट पूरा नहीं हुआ, डिप्रेशन, मुझे इससे आगे निकलना है, डिप्रेशन। समझ रहे हो बात को आप। फैमिली ने कुछ बोल दिया, डिप्रेशन। आईटी में एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, टेंशन। तो इन सब बातों से मेनिया हो जाता है ह्यूमन बींग्स को। बट एनिमल में ये खास बात है, उनको मेनिया होता ही नहीं। दे डू नॉट पोजेस मेनिया, मेंटल इलनेस। कोई टारगेट नहीं है ना। तो उनको मेनिया नहीं है पोजेसिंग थिंग्स का। नीदर दे वांट टू हैव अ कार, टू बाय अ कार, नोर दे वांट टू हैव अ न्यू हाउस, नथिंग लाइक दैट। नीदर दे गो फॉर बैंक बैलेंस। नो एनिमल्स हैव टू बो टू अनदर ऑफ देयर काइंड। वाओ, कितनी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। ये मेरी फेवरेट लगी भाई मेरे को। हर कोई जानवर दूसरे जानवर जो उन्हीं की तरह है उसको उसके सामने बो नहीं करना होता, झुकना नहीं होता। वेयर एज प्रैक्टिकल लाइफ में, ह्यूमन बींग्स में बेटा हर किसी का बॉस होता है। आपके फादर के भी फादर होंगे, वो बॉस है, और उनके भी तो फादर रहे होंगे, वो बॉस है। जब आप कुछ बन जाओगे लाइफ में, करियर होगा आपका, आप बॉस होगे, लेकिन आपके ऊपर भी कोई ना कोई बॉस बैठा होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बदकिस्मती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ह्यूमन बींग्स कहता हूं मैं, जनरल वे में कह रहा हूं, कहीं ना कहीं के सामने झुकना होता है। बट एनिमल्स डू नॉट हैव टू बो। बो का मतलब क्या, झुकना, सर झुकाना। लिख लीजिए, बो, सर झुकाना। सारे के सारे एनिमल इक्वल है और सारे के सारे सेटिस्फाइड है। नीदर यू आर माई बॉस, नोर आई एम योर कलीग, नोर आई एम योर सर्वेंट। गेटिंग द पॉइंट। सब इक्वल है। और पोइट की बहुत गहरी जिज्ञासा है। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, लर्न फ्रॉम एनिमल्स। दुनिया में हर कोई चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको आज पोइट्री सिखा रहा हूं, आप पोइट्री सीख रहे हैं, और पोइट्री सीखने के बावजूद आप मोरल लाइफ का एक एग्जाम्पल कह सकते हो, या कह सकते हो कि मिसाल दी जा रही है एनिमल्स की। आप जानवरों से भी सीख सकते हो। बोलो हाँ या ना। अगर आपको जिंदगी में ऊंची उड़ान मारनी है तो बाज बताएगा आपको कि देखिए उड़ान ये होती है। अगर आपको रफ्तार बढ़ानी है तो वो क्या बताएगा आपको, चीता बताएगा, रफ्तार ये होती है। गेटिंग द पॉइंट। तो पोइट भी चाहते हैं सीखूं मैं जानवरों से, क्योंकि जानवरों में ना फॉल्सहुड, धोखा खड़ी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो ये सच है। आप किसी आवारा जानवर को, गाय को, डॉग को 3-4 दिन रोटी खिला दो, चौथे दिन वो आपके पीछे आता फिरेगा और आपको कभी दगा नहीं देगा। और पोइट काफी सरप्राइज है इनकी एट देयर क्वालिटी, क्या क्वालिटी रखते हैं। और पोइट चाहते हैं क्या, मैं इनसे सीखूं। दो ही हैड ड्रॉप्ड देम केयरलेसली। अपने टाइम में पोइट ने भी एनिमल्स को केयरफुली नहीं लिया था, केयरलेसली लिया था, लेकिन अब उनको अकल आ गई है, या आ चुकी है कि अब मैं सीखूंगा जानवरों से। तो मेरा मानना यह कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां पर आपको सीखने को मिल रहा है आप सीखिए। मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखता हूं, कभी ना कभी सीखता हूं। मेरा मानना यह है कि जब मैंने जिस दिन सीखना छोड़ दिया, मेरे अंदर की इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। आइए जरा एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not worry about. They do not lie awake in the dark and weep for their sin. वो रातों को जागते नहीं हैं, उनको weep, cry, उनको रोना नहीं पड़ता अपने पापों की वजह से। They do not make mistake discussing their duty to God. कि भगवान को क्या जवाब देना है, उनको ये भी कुछ परवाह नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी डिससेटिस्फैक्शन का शिकार नहीं है। नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और किसी को भी मेनिया हावी नहीं हुआ चीजें प्राप्त करने का। आइए, व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सेंस, वो क्या नहीं करते, इसका हम उत्तर लिखेंगे। आ जाइए बेटा। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सेंस।
and weep for their sins. आगे लिखेंगे इसी को, they do not make me sick, they do not make me sick discussing their duty to God. What do humans do for their sins? ह्यूमन क्या करते हैं अपने पापों का भरपाई करने के लिए? सिंस का मतलब क्या है? पाप। ठीक है, लिखिए, humans lie awake in the dark and weep for their sins. इंसान रातों को जागता है, वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, रोता है वो। Who has composed this poem? बताओ जरूर, ये पोएम किसने बनाई है? लिख दीजिए, Walt Whitman has composed this poem. Write the opposite of weep. Weep का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? जरा बता दो फटाफट। वीप का मतलब मैंने आपको बताया था क्राई, और क्राई का उल्टा क्या हो जाता है? लाफ। क्या हो जाता है बेटा? लाफ। क्लियर है? चलिए आइए, सेंट्रल आइडिया जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, विटमैन जो बात करते हैं वो बात करते हैं लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में जो इंसानियत खोई जा रही है। हर इंसान दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाह रहा है, कत्ल हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं भाईचारा कम हो रहा है, ह्यूमैनिटी कम हो रही है, इंसानियत कम हो रही है। और पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि देखो एनिमल्स में ये कुछ भी नहीं है। एनिमल्स के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया, एनिमल्स के लिए कोई पुलिस नहीं बनाई गई, एनिमल्स के लिए कोई कचहरी नहीं बनाई गई। और वो कहते हैं ह्यूमंस, हम लोग ने लाइफ को क्या बना दिया है? मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और झूठा बना दिया है। हाँ, झूठ बहुत बहुत बेकार बात है। पीपल, ह्यूमन भूल चुके हैं ट्रू नेचर क्या है उनका। वो अपने आप को ना लाइफ के अकॉर्डिंग ढाल चुके हैं, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। दे वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर। लालच बुरी बला है मेरे दोस्त। वो चाहते हैं हम और कमाए और कमाए और कमाए के चक्कर में सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो रहता नहीं है। रादर दे पजेस व्हाट? मेनिया, मेंटल इलनेस। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी को क्या चाहिए? लग्जरियस कमोडिटीज चाहिए। मुझे BMW भी चाहिए, मुझे बंगलो भी चाहिए, मुझे इंपोर्टेड वॉच भी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी भी चाहिए। भाई इन सब के लिए आपको टेंशन ना लेके, अगर आप सेंट्रलाइज हो जाओ, एजुकेशन में इतनी पावर है, उसे अच्छे से करो, ये सब चीजें अपने आप आपके पास आ जाएगी। जब तक इनके पीछे भागोगे ये आपको भगाती रहेगी। तो इतने सक्षम बन जाओ कि ये चीजें आपके पीछे भागती हुई है। They do not sense in order to earn, then they repent. ना तो कोई जानवर पाप करता है, और अगर पाप नहीं करेगा तो वो पछताएगा भी नहीं। रिपेंट का मतलब लिख लो, रिमोर्स, पछतावा। ये ह्यूमन के पाप ही है जो एक इंसान आज के टाइम में रिस्कलेस है। वो सपने भी काम के देखता है, सपने में भी उसको टेंशन रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, बीमारियां नहीं लग रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा होते ही उसकी आईसाइट की प्रॉब्लम है। ये आप बेटा अपने बड़ों से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, क्या उनके टाइम में दिक्कतें थी? बिल्कुल नहीं थी। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अपने स्वार्थ के लिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और आज के टाइम में छोटे से बच्चे को भी डायबिटीज है। क्यों हो रहा है? कल्चर बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो दूसरी ही तरफ एनिमल तो फ्री है हर प्रकार की ट्रिवियल एंजाइटीज से। उनको ना तो कुछ प्रॉब्लम है, ना उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन है। दे आर फ्री। तो अभी भी वो अपने नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। कौन? एनिमल। तो पोएट के अकॉर्डिंगली एनिमल आर कंप्लेसमेंट का मतलब बेटा देख लो, सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या लिखा बेटा मैंने? सेल्फ सेटिस्फाइड है कि वेयर एवर वी आर मच हैप्पी, वी हैव नो टारगेट टू अचीव,
will wake up, will go for some hunt or prey, will sleep. That's it. And self-contained, unlike humans. वो अपने आप में ही कंटेन्ड है, उनको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं लेना. क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट अ पोइट्री जिसका नाम था एनिमल्स, जिसने हमें सिखाया कि इंसान क्या बन चुका है, इंसान क्या बन चुका है. और भाई एनिमल्स तो आज भी मजे ले रहे हैं और हमें अत्याचार इन जानवरों पे नहीं करना चाहिए. ठीक है? क्लियर? लव योर सराउंडिंग्स, लव एनिमल्स, लव योरसेल्फ. ठीक है? बेहतरीन पोइट्री थी, बट अगेन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगली ही नई पोइट्री के साथ आपको मैं बहुत जल्द मिलने वाला हूं. लर्न, रीलर्न, रिवाइज, री रिवाइज, रिव्यू. ठीक है बेटा? तो दिस इज अ मेंटोर दुष्यंत भोला सर साइनिंग ऑफ. टेक केयर बेटा, बाय बाय.